हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है इन्फॉर्मो। आप अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक नए शहर में एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हो, जहां पर आप पहले कभी भी नहीं गए हो, और सडनली आपको एक सेकेंड के लिए स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि ये सब कुछ तो पहले भी हो चुका है। आप अपने क्लास में बैठे हो, टीचर आपसे एक सवाल पूछते हैं, लेकिन आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हो, जिस कारण आपको एम्बैरसमेंट सी फीलिंग होती है। लेकिन सडनली फिर से एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि ये सब कुछ तो पहले भी हो चुका है, यानी यही क्लास, यही टीचर, यही सवाल, ये माहौल तो पहले भी बन चुका है। क्या आपके साथ भी पहले कभी ऐसे हुआ है? मेरे ख्याल से हुआ ही होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। जब आप अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ कोई नई जगह पर और अपनी रेगुलर जगह पर ही बैठकर बातें कर रहे हो, और आपको सडनली ये एहसास होता है कि इन्हीं लोगों के साथ यही जगह पर यही बातें पहले भी हो चुकी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये एहसास और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको लगता है कि ये सब कुछ पहले भी सच में हो चुका है। तो इस एक्सपीरियंस को कहते हैं देजाऊ। देजाऊ एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ है। जब ये देजाऊ पहली बार मेरे साथ हुआ था ना, तो मैंने ये समझ लिया था कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इसके बारे में गूगल पर रिसर्च करा, तो तब पता चला कि साला ये तो सबके साथ होता है। दुनिया में करीब 80% लोगों को देजाऊ एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये देजाऊ क्यों और कैसे होता है? सो लेट्स राइट, रिसर्च एंड एनालाइज इट। हमारा ब्रेन इतना पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी एग्जैक्टली नहीं समझ पाए हैं, और ये देजाऊ भी इसी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन का एक फेनोमेना है। देजाऊ उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कंपेयर टू ड्रीम, यानी सपने से। सोने बाद जब हमें कोई सपना पड़ता है तो उसमें एक अजीब सी स्टोरी होती है, और उस स्टोरी में की फीलिंग और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे लगता है कि रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब आप अपने पापा के डांट से उठते हो तो वो सपना आपको याद भी नहीं होता। सपने को हम नॉर्मली लेते हैं क्योंकि सपना हर दिन जो आता है, लेकिन देजाऊ जिंदगी में करीब 5 से 6 बार ही एक्सपीरियंस होता है। देजाऊ क्यों होता है ये समझने के लिए कई सारे थ्योरीज है, उनमें से कई सारे थ्योरीज के तो मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं आपका इन्फॉर्मो आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि देजाऊ क्यों होता है। पहला कंडीशन, आप एक ट्रिप पर निकले हो और आपका मूड काफी ज्यादा अच्छा है, कोई भी टेंशन, स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। आप उस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हो, यानी इस वक्त आप फिजिकली भी और मेंटली भी प्रेजेंट हो। आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि मौसम, वहाँ की जगह जो आपके साथ है उसको, वहाँ की नेचर की स्मेल को, और ये सब कुछ आपका ब्रेन स्टोर कर ले रहा है। जब आप ऐसे ही कोई दूसरी जगह पर जाते हो जहाँ की नेचर, स्मेल सब कुछ सेम है, तो आपको ये याद आ जाता है कि हाँ, ऐसा ही एक्सपीरियंस मैंने उस ट्रिप में भी किया था। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। आप एक ट्रिप पर निकले हो, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है। आप कोई बात की ज्यादा टेंशन ले रहे हो, जिस कारण आप ज्यादा सोच रहे हो। अब हर बार आप आंखें बंद करके तो नहीं सोचते हो, तो मैक्सिमम टाइम आप आंखें खुली रखकर सोचते हो, यानी आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं हो। यानी जब आप डीपली सोच रहे हो ना, तब आपकी सांसें, आंखें और सेंसिटिवनेस तो काम कर रही है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सब कुछ स्टोर कर रहा है, जैसे वहाँ की नेचर की स्मेल, जगह की इमेजेस एक्सेट्रा। लेकिन जब आप ऐसे ही जगह पर कहीं जाते हो जो कि सेम टू सेम है सब कुछ, तो सडनली आपके दिमाग में जो मेमोरीज है ना ट्रिप के, जो ऑटोमेटिकली स्टोर्ड है जब आप गहरे सोच में थे, वो मेमोरीज इस एक्सपीरियंस के साथ मैच होते हैं, जिस कारण आपको लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। हाँ, हो चुका है, लेकिन इसके जैसे हुआ है यही नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक कब हुआ था ये याद ही नहीं आता है, क्योंकि आप तो मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थे। आपके पास सिर्फ मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस है जो कि आपको पता ही नहीं कहाँ के और कब के हैं, जिस कारण आपको स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, जिसे हम कहते हैं देजाऊ। फर्स्ट कंडीशन में आप 2 जगह पर गए, दोनों जगह के एक्सपीरियंस एग्जैक्ट सेम थे, लेकिन वहाँ पर आपको देजाऊ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि आप पहले जगह पर मेंटली प्रेजेंट थे, और जब आप दूसरी जगह पर गए तो आपको क्लियरली याद आ गया कि हाँ, यहाँ का एक्सपीरियंस पहले जगह की एक्सपीरियंस से बिल्कुल मिलता है। और सेकंड कंडीशन में भी आप 2 जगह पर गए, दोनों जगह के एक्सपीरियंस एग्जैक्ट सेम थे, लेकिन यहाँ पर आपको देजाऊ एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि पहले जगह पर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन आपका ब्रेन सब मेमोरीज और एक्सपीरियंस को स्टोर कर लिया था। और जब आप दूसरी जगह पर गए तो पहले जगह की एक्सपीरियंस के मेमोरीज
मेमोरीज इस जगह के एक्सपीरियंस के साथ सडनली मैच हुए, जिस कारण आपको ये लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन आपको याद ही नहीं आता कि कब। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लगभग 2 पेटाबाइट्स है, यानी 2.5 मिलियन जीबी। इसमें इतने सारे मेमोरीज होंगे जो कि हमारे ब्रेन ने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली स्टोर किया होगा, और जब इनमें से कोई एक मेमोरी हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंस के साथ मैच करती होगी तभी हमें डेजा वू एक्सपीरियंस होता होगा। आपको डेजा वू कैसे और कहां एक्सपीरियंस हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना, और ऐसे फैक्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो पहले आपको मिले।